बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेकरी स्टाइल डोनट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको स्पून्स और कप्स में मेजरमेंट बताई है ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले हम दूध लेंगे, आधा कप दूध का इस्तेमाल किया मैंने। इसमें चीनी मैंने 3 टेबलस्पून डाल दी, इसको मिक्स कर लेंगे हम। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दूध भी। ईस्ट इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। इसके अलावा ये ब्रेड इम्प्रूवर है, अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है ये। सॉल्ट इसमें हाफ़ टीस्पून शामिल कर लेंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक रूम टेम्परेचर पर अंडा लिया है मैंने, उसको भी शामिल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब मैदा मैंने इसके लिए लिया है 2.4 कप है, 300 ग्राम यानी मैदा लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सर डालेंगे और स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे। सारा हम इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये देखें, हमने इसको एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें बटर 2 टेबलस्पून शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है इसकी स्ट्रेचिंग का। अब हम इसको काउंटर टॉप पे रख के और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ताकि डो हमारी अच्छी सी जो है वो तैयार हो जाए। इसमें हमें ग्लूटेन फॉर्म करना है ताकि ये स्ट्रेच करने से इसमें बहुत अच्छे से हमारे डोनट्स सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स हमारे तैयार होंगे। इसको 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह इसकी नीडिंग करेंगे। अगर हाथ में हमारे चिपक रही है तो हल्का हल्का हम ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करते जाएंगे ये खुद ब खुद ये चिपकना ख़त्म हो जाएगी डो। ये देखिए, डो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब उसी प्लेट में मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और इसको डो को रख के मैं कवर कर दूँगी पेपर से और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी। अभी हमने इसको राइज़ नहीं करना, बस सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब दोबारा से मैं इसको छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड कर लूँगी। वैसे ये 80 से 90 ग्राम का होता है डोनट का जो एक साइज़ होता है नॉर्मल, लेकिन हम अंदाज़न इससे 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से बना लेंगे कि इसमें कोई क्रैक वगैरह ना रहे। ये देखें, ये पेड़ा तैयार हो गया है। अब मैंने एक ट्रे में ये बटर पेपर के पीसेस काट के उस पर ये पेड़े रख दिए और थोड़ा थोड़ा हाथ पे ऑयल लगा के मैं इन्हें हल्का से प्रेस कर दूँगी। अब हम इसको इतनी देर तक रखेंगे इनको कि अच्छे से राइज़ हो जाएँ। जब तक राइज़ नहीं होंगे हमें तब तक के लिए इसको रखना है। किसी भी हम इसको वार्म जगह पे रख सकते हैं, जैसे किसी ओवन वगैरह में। अब एक राउंड कटर लेंगे, उससे हम इसके सेंटर के होल्स काट लेंगे। थोड़ा सा मैदा मैंने इसको कटर को लगा लिया और इस तरह से हम इसके राउंड्स काट लेंगे और बीच में से ये निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसके डोनट्स के राउंड काट लिया। अब ऑयल को हम हल्का गर्म करेंगे और ये एक टेक्निक है, देखें कि इस तरह आसानी से मैंने डोनट इसके ऊपर रख दिए हैं। ये बटर पेपर के साथ ही मैंने इस पर रख दिए हैं, क्योंकि अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो इतने अच्छे राइज़ हुए हैं कि ये इनकी शेप ख़राब हो सकती है। तो ये देखें, इसको हम पलट लेंगे इसी तरह। 2 चीज़ों की हेल्प की मदद से, एक मैंने फ़ोर्क ले लिया है, एक मैंने वुडन स्टिक ले लिया है, उसकी मदद से मैंने इसको टर्न कर लिया जब एक तरफ से हो गए हैं। अब बहुत आसानी के साथ ये जो बटर पेपर है ये हम इसके ऊपर से रिमूव कर लेंगे। ये देखें, कितनी आसान और मज़ेदार टेक्निक है। इस तरीके से आप भी डोनट्स बना सकते हैं और डोनट बहुत अच्छे से हमारे फूल भी गए हैं। अब दोनों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के वायर रैक पे रख के ठंडा कर लेंगे। डोनट्स को हम सबको बहुत अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया। अब उसके बाद ये आइसिंग शुगर है, इसमें हम इसको कोट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चॉकलेट या जिस तरह की भी आइसिंग चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने की है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।